वासुपुर गांव में निर्मला एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम सविता रखाता है। सविता के जन्म से ही बाल लाल रंग के थे। सविता के लाल रंग बाल से सभी गांव वाले अपसागुनी मानते थे, क्योंकि जब सविता पैदा हुई थी तब उसकी मम्मी को छोड़कर बाकी सभी की मौत हो गई थी। समय के साथ सविता बढ़ती गई है। अब सविता एक 18 वर्ष की हो गई चुकी थी। सविता जब भी गांव में किसी काम के लिए निकलती, उसे देखकर सभी गांव वाले अपने अपने घरों में घुस जाते हैं, ये कहकर कि देखो चुड़ैल की बेटी आ रही है। ये सब देखकर सविता को बहुत बुरा लगता था, पर फिर भी सविता इग्नोर करके आगे बढ़ती थी। एक दिन सविता के घर उसकी मामी आती है और निर्मला से बोलती है, निर्मला दीदी, सुबोध बेटा का कल जन्मदिन है, आप आएगा जरूर और सविता बेटी को भी लाएगा। हाँ ठीक है, शाम को आऊंगी, शाम को ही ना मानेगा। हाँ हाँ, शाम को ही मानेगा, आराम से आएगा। फिर सविता की मामी वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सविता वहां आती है तो निर्मला सविता से बोलती है, सविता बेटी, कल सुबोध का जन्मदिन है, मामी आई थी बुलाने। कल है तो आज ही चला जाएगा शाम को। तुम जाकर दुकान से गिफ्ट लेते आना, तुमको भी बुलाई है। मैं नहीं जाऊंगी माँ, आप अकेले चली जाओ। अरे तुम क्यों नहीं जाओगे माँ? ये मेरा लाल बाल देखकर सब लोग मुझे चुड़ैल बोलते हैं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, ये दुनिया ऐसी ही है, बस दूसरों का मजाक उड़ाना। तुम इन सब की बातों पर ध्यान मत दो। फिर निर्मला सविता को समझती है। उसके बाद सविता भी जाने के लिए हाँ कर देती है। पूरा दिन बीतता है और शाम हो जाती है। शाम को निर्मला और सविता घर से निकलती है। कुछ घंटे में निर्मला और सविता सुबोध के घर पहुंच जाती है। फिर रात बीतती है और सुबह हो जाती है। सुबह को सभी जन्मदिन की तैयारी में लगे हुए थे। फिर सुबोध केक काटता है। सुबोध के काफी दोस्त भी आए हुए थे। फिर केक लेकर सभी औरतें वहां से चली जाती है। तभी कुछ लड़के और लड़कियां सविता का उपहास करने लगती है। अरे इसे देखो, रिंकी चुड़ैलों जैसा लाल रंग का बाल कैसी लग रही है। चुड़ैल जैसी नहीं, चुड़ैल है। इतना लाल बाल में अपनी जिंदगी में अभी तक किसी का नहीं देखी। अरे तुम सबको पता नहीं है क्या? सभी गांव वाले बोलते हैं ये चुड़ैल है। सभी लड़के और लड़कियां सविता का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिसे सविता सहन नहीं कर पाती और वहां से चली जाती है। सविता घर जाकर खूब रोती है। अब भला इसमें मेरी क्या गलती है? प्राकृतिक चीज है, लाल हो गया तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। सविता एक बहादुर लड़की थी, खुद को समझ लेती है। अगली सुबह ही उसे देखने वाले लड़के वाले आते हैं। लड़का के साथ लड़का की मम्मी पापा और खुद लड़का भी आया होता है। फिर कुछ देर में सविता वहां आती है। सविता को देखकर लड़का की माँ बोलती है, हाय रे, ये कैसी लड़की है, लाल बाल वाली, मुझे नहीं करनी है ये शादी। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर लड़का बोलता है, माँ आप ये कैसी बात कर रही हो? लाल बाल होना तो एक प्राकृतिक चीज है, इसमें सविता की क्या गलती है? दिखने में तो अच्छी है। प्राकृतिक हो या कुछ भी, पर मैं ये शादी नहीं करूंगी। लड़का लाख बोलता है पर उसकी माँ नहीं मानती और वहां से चली जाती है। सविता ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली। सविता को अपना बदला लेना था, इसलिए वो एक चुड़ैल बन गई है, वो भी लाल बाल वाली चुड़ैल। जब सविता की माँ उसके रूम में आती है और सविता को इस हालत में पाकर बहुत रोती है। फिर सविता का अंतिम संस्कार होता है। फिर पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि लाल बाल वाली सविता मर चुकी है।
एक दिन रात को लाल बाल वाली चुड़ैल मुकेश के घर आती है। मुकेश वही लड़का था जिससे सविता की शादी होने वाली थी। चुड़ैल मुकेश की मां को खोजते खोजते उसके रूम में पहुंच जाती है और खूब जोर जोर से मुकेश की मां को चाटा मरने लगती है। अरे मम्मी, ये इतना जोर जोर से चाटा कौन मार रहा है? तब तक मुकेश की मां देखती है कि उसके सामने लाल बाल वाली चुड़ैल खड़ी है। लाल बाल वाली चुड़ैल को देखकर मुकेश की मां बहुत जोर से चिल्लाती है। अपनी मां की चिल्लाने की आवाज सुनकर मुकेश वहां भागते हुए आता है। अरे क्या हुआ माँ, इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? मुकेश बेटा, ये देखो लाल बाल वाली चुड़ैल। मुकेश जब लाल बाल वाली चुड़ैल को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाँ मुकेश, मैं सविता हूँ। उसे दिन तुम लोगों के आने के बाद में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के कारण मुझे मुक्ति नहीं मिली, इसलिए मैं चुड़ैल बन गई। अब मैं अपना बदला लूंगी, जो जो मेरा मजाक बनाया है उन सभी लोगों को मार दूंगी। मुकेश अपनी मां की तरफ से माफी मांगता है। मुकेश सविता का सपोर्ट क्या था, इसलिए मुकेश के कहने पर चुड़ैल मुकेश की मां को माफ कर देती है और वहां से चली जाती है। फिर चुड़ैल उन लड़कियों को खोजती है जो सविता का मजाक उड़ाई थी। खोजते खोजते उन तीनों में से एक लड़की मिल जाती है। चुड़ैल उसके सामने अचानक से आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर वो लड़की थर थर कांपने लगती है। अरे मम्मी, मर गई रे, यह लाल बाल वाली चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैं और कोई नहीं सविता हूँ और तुम लोगों का किए का सजा देख कर रहूंगी। इतना कहकर लाल बाल वाली चुड़ैल उस लड़की को मार देती है और उसके बाद दूसरी लड़की को खोजने निकलती है। बहुत देर खोजने के बाद दूसरी लड़की भी मिल जाती है। दूसरी कुछ बोल पाती इससे पहले चुड़ैल उसे मार देती है। अब बस एक लड़का बचा है, वो मिल जाए फिर मेरा बदला पूरा हो जाएगा। फिर वहां से चुड़ैल निकलती है उस लड़के को खोजने। अंत में वो लड़का भी मिल जाता है। चुड़ैल उसे भी मार देती है। बस अब मेरा बदला पूरा हो गया। अब मुझे इस संसार को छोड़कर चला जाना चाहिए। इतना से गांव वालों को सीख मिल ही जाएगी। फिर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। एक साथ तीन तीन लड़के और लड़कियों की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। फिर मुकेश सभी गांव वालों को बताता है कि ये सब कैसे और किसने किया। फिर सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद कोई भी किसी का उपहास नहीं करता।